what are the steps in data science? All right. First step in data science is data management. अब डेटा मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? डेटा गैदरिंग, डेटा स्क्रबिंग एंड डेटा रैंगलिंग। इन सारे स्टेप में हम लोग करते क्या है, हम डेटा को इकट्ठा करते हैं सब जगह से। जैसे कितने लोग डेटा कितने लोग अमेजोन यूज करते हैं, या कितने लोगों ने यूट्यूब व्यूज देखा, या कितने लोगों ने सपोज आज किसी मिनिस्टर ने कोई कमेंट किया या उन्होंने पोस्ट डाला ट्विटर पे, हाउ मेनी पीपल हैव लाइक्ड इट, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली गिव अ ट्रू कमेंट और पॉजिटिव कमेंट ऑन दैट पोस्ट, राइट। तो आपने वो डेटा कलेक्ट किया। उस डेटा में हो सकता है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव चाहिए था, आपको नेगेटिव हटाना है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल रिमूव द नेगेटिव वन। या किसी पर्सन ने कमेंट किया बट वो आधा ही सेंटेंस है, तो ऐसा डेटा तो हमारा काम का नहीं है। व्हाट वी विल डू, वी विल रिमूव सच काइंड ऑफ थिंग। यू कैन सी दिस एग्जांपल आल्सो। यहाँ पर हम लोगों ने फालतू डेटा को हटाने के लिए ब्रूम का यूज किया है। तो यहाँ पर भी हम लोगों का जो डेटा यूज का नहीं होता है उसको हम हटाते हैं और केवल वही डेटा रखते हैं जो हमारे काम का है। जस्ट लाइक जो मिनिस्टर ने पोस्ट किया उस पर सिर्फ मुझे पॉजिटिव या गुड कमेंट्स चाहिए, आई डोंट वांट टू सी नेगेटिव कमेंट्स, सो आई हैव रिमूव द नेगेटिव कमेंट्स एंड द इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो स्क्रबिंग में हम लोग और रैंगलिंग में यही बात करते हैं। बट ये सब होता कैसे है, राइट? उसमें हमारे अलग अलग टूल्स लगते हैं जो सिखाए जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स, विच इज हडूप, HBase, MongoDB, Hive, Apache Pig. So these are the different tools which are being used in data management, right? This is step 1 in data science. Let's come to step 2, which is data analysis. अब आपके पास डेटा है, गुड क्वालिटी कंटेंट है एंड एवरीथिंग इज गुड, बट अब उस डेटा को आपको समझना भी पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली है क्या, उसमें क्या लिखा है, राइट? सो लेट्स कंसिडर दैट मिनिस्टर पोस्ट ओनली। अब उसमें उन लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स में क्या क्या लिखा है और कैसे है, सो दैट इज कॉल्ड एज डेटा एक्सप्लोरेशन। देन अगर किसी ने पॉजिटिव लिखा है, सो दैट मीन्स दैट पर्सन लाइक्स दैट मिनिस्टर, राइट? या उसने पॉजिटिव लिखा है, मे बी दैट पर्सन लाइक्स द मिनिस्टर्स पोस्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा मॉडलिंग। मॉडल मतलब अगर आज टेम्परेचर इतना है तो आज बारिश इतनी होगी, या आज ह्यूमिडिटी इतनी है तो आज इतनी बारिश होगी। दिस वे यू फॉर्म अ मॉडल और उसको हम लोग वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करना मतलब जैसे आपका गोल्ड मार्क होता है, आप गोल्ड का हॉलमार्क ज्वेलरी होता है, तो आपको पता है कि हॉलमार्क ज्वेलरी इज प्रूवन कि ये सही है, तो आपके मॉडल को भी आपको वैलिडेट करना होता है। So these are the 3 steps under data analysis. But the question arises कि data analysis होता कैसे है? क्या वहां पर भी कोई टूल्स हैं? Yes, we have Python, R and SAS. बहुत सारी इंडस्ट्री अलग अलग टूल्स का यूज कर रही है आजकल डेटा एनालिसिस करने के लिए। पहला होता है पाइथन लैंग्वेज है, दूसरी एक और कोडिंग लैंग्वेज है विच इज आर, और थर्ड है सास। बहुत ज्यादा जो पॉपुलर है वो है पाइथन, जो वो कोडिंग लैंग्वेज है और बहुत ही ईजी है। इवन अ 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैन लर्न दिस लैंग्वेज, देयर इज नो डिफिकल्टी इन इट। कुछ लोगों का कहना है कि दे लाइक आर, बट as a trainer and as a experienced person in data science, I would prefer, and many people who are working in data science industry, they are preferring Python over R, right? So this is step 2 under data analysis. इसके बाद में आता है थर्ड स्टेप, डेटा साइंस में क्या करते हैं। डेटा इकट्ठा हो गया, हमने एक डेटा में मॉडल बना लिया कि अगर ऐसा हो रहा है, जैसे उन्होंने पॉजिटिव कमेंट लिखा तो हम कंक्लूजन करते हैं दे लाइक द मिनिस्टर, या फिर दे लाइक दैट पोस्ट ऑफ द मिनिस्टर। दो ही चीजें हो सकती है, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव किया या अच्छा लिखा उस पोस्ट पे, तो हमने उसको वैलिडेट कर दिया कि दिस इज द प्रोसेस, कि अगर कोई अच्छा लिख रहा है तो वो मिनिस्टर है, राइट? तो हम यहाँ पर और भी डेटा साइंस की मॉडल बना सकते हैं, जैसे अगर टेम्परेचर इतना है तो बारिश इतनी होगी, राइट? द थर्ड पार्ट ऑफ डेटा साइंस इज डेटा विजुअलाइजेशन। अभी मैं अगर आपको बोलती हूँ कि 50 लाख लोग रहते हैं दिल्ली में, 20 लाख लोग रहते हैं आपके गुड़गांव में, और अगर 20 करोड़ लोग रहते हैं मुंबई में, तो यहाँ पर आप तीनों सिटीज को कंपेयर कर पा रहे हो और आप बोल पा रहे हो कि हाँ 20 करोड़ लोग मुंबई में रहते हैं, तो इट इज इजी फॉर यू टू विजुअलाइज एंड थिंक इन माइंड। What if I say there are 2 lakh people in Malad, there are 3.5 lakh people in Kandivali, there are 5.8 lakh people in Kalyan, there are 10 lakh people in Bandra. तो अब आपके पास इतना सारा डेटा हो गया, तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा टू टेल कि मुंबई के किस पार्ट में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं और किस पार्ट में सबसे कम लोग रहते हैं। उस केस में वी यूज ग्राफ लाइक दिस। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास ग्राफ है। तो इन सच केसेस इट इज इजी टू विजुअलाइज देन टू सी द डेटा। तो यहाँ पर हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हाँ, सपोज बैंड्रा में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो ये आपको ग्राफिकली समझ में आ रहा है।
कोई पर्सन जिसको टेक्निकल नॉलेज बहुत सारा नहीं है या किसी के पास बहुत सारा डेटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर देन टू सी द फिगर्स। डेटा विजुअलाइजेशन में हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं और फाइनल रिजल्ट लाते हैं। अगेन यहाँ पर भी अलग अलग टूल यूज हो रहे हैं, जस्ट लाइक टैबल्यू एंड पावर बीआई। ये बहुत ही पॉपुलर टूल्स हैं आज की डेट में जो एवरीबडी इज यूजिंग।